सभी को नमस्कार। आज की योग साधना कक्षा में आपका स्वागत। आज की हम शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के आखिरी चरण से, जिसमें हम श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास निकालते हुए नीचे लाएंगे। और इसके लगातार करने के बाद जब शांत बोला जाएगा तो शांत बैठेंगे और उसके बाद हम 3 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा और आदि मुद्रा। तो आज की शुरुआत करते हैं। 3 बार धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। अब इसमें गति देंगे। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। करीब 200 टाइम्स हमने स्ट्रोक्स लगाए। अब हम कमर गर्दन को सीधा करेंगे, आंखें बंद कर लें और अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर लगाएं। श्वासों का विचरण पूरे शरीर में हो रहा है, इस बात को महसूस करें। आपने अभी ज्ञान मुद्रा लगा रखी है। अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर है उसकी टिप मिली हुई है, ये बिल्कुल गोल है। बाकी तीनों उंगलियों का स्पर्श भी हो रहा है। बाकी तीनों उंगलियां पृथ्वी की ओर इंगित है। सामान्य से थोड़ा ज्यादा श्वास आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और श्वास को पूरे शरीर में महसूस कर रहे हैं। हथेली को पलट दें, चिन्ह मुद्रा। अब अपनी प्राण वायु यानी कि श्वासों द्वारा प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि नाभि के आसपास का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। आपके लंग्स का क्षेत्र कम प्रभाव में है और कंठ से ऊपर तो श्वास जा ही नहीं रहा। पहले आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, हथेली को पलट दिया, चिन्ह मुद्रा लगाई। अब जो तीनों उंगलियां सीधी हैं इनको कस के मोड़ लें, चिन्मय मुद्रा। और शरीर के प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें। नाभि से ऊपर आपके लंग्स का भाग अधिक प्रभाव में है। कंठ से डायाफ्राम तक का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है।
आपके लंग्स पहले से ज्यादा प्राणवायु ग्रहण कर रहे हैं। लंग्स की वायु लेने की क्षमता अधिक हो रही है। जिनको भी लंग से संबंधित रोग हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, जैसे खांसी की समस्या या हृदय से संबंधित रोग, उन रोगों में आपको लाभ मिल रहा है। श्वास हम पहले से ज्यादा गहरा लंबा ले रहे हैं। पहले आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, फिर चिन्ह मुद्रा, फिर चिन्मय मुद्रा। अब आप लगाएंगे आदि मुद्रा। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी को कस के बंद कर लें। दोनों मुट्ठियों को घुटनों पर रखें। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। सामान्य से थोड़ा गहरा श्वास लें और छोड़ें और प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि कंठ से कपाल तक का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। कंठ से नीचे या तो श्वास जा ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में जा रहा है। मन की आंखों से महसूस करते जाएं। इस समय आप अपने ईएनटी क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अपनी आईज को प्रभावित कर रहे हैं, चेहरे की स्किन को प्रभावित कर रहे हैं, ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट कर रहे हैं। आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मिल रही है। बस आपने अपने ध्यान को वहां लेके जाना है और महसूस करना है कि एक नई एनर्जी आपके अंदर आ रही है, नई प्राकृतिक ऊर्जा आ रही है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हैं। नई शक्ति का संचार हो रहा है। मुट्ठी को खोल लें, लेकिन आपका शरीर स्थिर रहे। अपने ध्यान को वापस श्वासों पर ले आएं। पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे। मुझे खुद पर यकीन है और मैं अपने किए काम पर विश्वास करता हूँ। जो भी कार्य मैं करता हूँ पूरे विश्वास के साथ करता हूँ। गाड़ी चलाता हूँ, किसी भी कार्य को मैं मैनेज करता हूँ पूरे विश्वास के साथ करता हूँ। इसको मन ही मन रिपीट करें। धीरे बोले, तेज बोले, जैसा मर्जी बोले, रिपीट करते रहें। मैं खुद पर यकीन करता हूँ, अपने किए काम पर विश्वास करता हूँ। मैं जिंदगी से खुश हूँ और इसके प्रति आभार यानी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ। ग्रेटिट्यूड मानता हूँ। मैं जिंदगी से खुश हूँ और इसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिंदगी से खुश हूँ और इसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगे। चंद्रयान को याद करें कि उम्मीद से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, लेकिन हम चांद पर पहुंच गए। ये विश्वास था हम पहुंचेंगे तो हम पहुंच गए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही उसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगे। मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ उसे वैसा ही सहर्ष स्वीकार करता हूँ।
यदि ठंड लग रही है, मैं ठंड को स्वीकार करता हूँ। गर्मी लग रही है, गर्मी को स्वीकार करता हूँ। ये नहीं कि मैं परिस्थितियां विपरीत हों तो चिल्लाने लगूं, हाहाकार करने लगूं। जैसा है परिस्थितियों को वैसा मैं स्वीकार करता हूँ। खुद को जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्हें भी माफ करता हूँ। मैं खुद को भी माफ करता हूँ और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको भी माफ करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि क्रोध जो मैं करूंगा वो पहले मुझे जलाएगी, दूसरे को बाद में जलाएगी। तो माफ करना ही बेहतर है। मैं खुद को और जिसने मेरे साथ गलत किया उसको भी माफ करता हूँ। बेहतर भविष्य के लिए मैं रोज एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। बेहतर भविष्य के लिए मैं रोज एक एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। हर दिन मैं बेहतर होता जा रहा हूँ। हर दिन मैं बेहतर होता जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं और मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रहा हूँ। मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं और मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रहा हूँ। मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करता क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करता क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। मैं भरोसा रखता हूँ कि हर चीज बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं भरोसा रखता हूँ कि हर चीज बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और मैं दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाता हूँ। मेरे चेहरे पर तो खुशी रहती ही है। मैं अपनी बातों से, अपने कार्य से दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान लाता हूँ। दूसरों के कहे का अच्छा प्रभाव ही अपने ऊपर देखता हूँ। कोई मेरी कितनी भी बुराई कर ले, मैं उसमें से सिर्फ अच्छी बातें ही ग्रहण करता हूँ। दूसरों के कहे का अच्छा प्रभाव ही अपने ऊपर देखता हूँ। मैं खुशी देने वाली चीजों, घटनाओं, शब्दों पर ध्यान देता हूँ। मैं खुशी देने वाली चीजों, घटनाओं और शब्दों पर ही ध्यान देता हूँ। मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाता हूँ। मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाता हूँ। मैं सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। मैं सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। I am healthy, I am wealthy, I am happy. I am healthy, I am wealthy, I am happy. चारों तरफ खुशी ही खुशी है। हर तरफ मैं खुशी बांटता रहता हूँ। दूसरों से मैं सिर्फ अच्छाई ही ग्रहण करता हूँ। मन ही मन दोहराते जाएं। शांत, शांत, शांत। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। जब आ बोलेंगे तो नाभि पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। जब ऊ बोलेंगे तो डायाफ्राम पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। और जब मैं बोलेंगे तो कंठ पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। उन्हें ओम का उच्चारण करें। श्वास भरें।
एक बार और। शांत। धीरे धीरे आंखें खोलें। आज एक नई एक्टिविटी को और करेंगे जिसको हम कहते हैं उपा योगा, यानी कि योग से पहले करने की क्रिया को हम उपा योगा कहते हैं। यूपीए, उपा योगा। दोनों हाथों को सामने की ओर करना है। दोनों हाथ सामने की ओर, अध खुली मुट्ठियां। इसमें आपको एक दो स्टेप्स पहले सीखने हैं, फिर इस क्रिया को हम पूर्ण रूप से करेंगे। इस क्रिया में आपको कलाइयों के सहारे हथेलियों को घुमाना है। कैसे घुमाना है? यदि आपको हाथों को दूर लेके जाना है तो कलाइयां इस प्रकार से घूमेंगी, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर। ये नीचे से ऊपर की ओर, यानी बाहर की ओर आपने हाथों को खोला, लाइक दिस। ठीक है, कलाइयों से घुमाया। और यदि आपको नजदीक लाना हो, यदि आपको नजदीक लाना हो तो आपको बाहर से अंदर की ओर लाना है। नीचे हाथ आपकी अधखुली है, ऊपर जाके हाथ खुल जाएंगे और आपको पूरे हाथ को घुमा के वापस मोड़ना है। हाथ को खोलना है, मोड़ना है। एक बार क्रिया आप नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, एक बार ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। इसको दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। हाथों को इस प्रकार रखना है। उपा योगा की हम पहली आवृत्ति करेंगे। हाथों को सामने की ओर रखना है और कलाई को घुमाना है नीचे से इस प्रकार ऊपर की ओर, और हाथ को खोल देना है। फिर वापस लाना है, हाथ को खोल देना है। ऐसे लाना है, हाथ को खोल देना है। दूसरी अवस्था में आपको इसी का रिवर्स डायरेक्शन, इस प्रकार हाथों को, इसमें आपकी पूरी कलाई पर इम्पैक्ट आएगा, हाथों की उंगलियों पर इम्पैक्ट आएगा। कलाइयों पर थोड़ा दर्द महसूस हो तो उसको आप सहन करें। ठीक है, एक दो बार इसको हम रिपीट करते हैं। नीचे से पहले ऊपर करेंगे, ऊपर हाथ खुल जाएगा, फिर वापस मुट्ठी बना लेंगे, खोल लेंगे। आपको यहाँ हल्का सा दर्द महसूस होगा, उंगलियों में थोड़ा दर्द महसूस होगा। दूसरी अवस्था में इसका रिवर्स करेंगे, लाइक दिस। अब इसके साथ हम श्वासों को जोड़ देंगे। श्वासों को कैसे जोड़ेंगे? जब हम हाथों को दूर लेके जाएंगे तो श्वासों को छोड़ेंगे, जब हाथों को पास लेके जाएंगे तो श्वास को भरेंगे। एक बार फिर रिपीट करते हैं। हाथों को पहले दूर लेके जाएंगे, दूर लेके जाते हैं, फिर नीचे से उस प्रकार ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार हाथों को दूर लेके जाएं और श्वासों को भरते हुए वापस लेकर आए, लाइक दिस। फिर हाथों की पोजीशन यहां आने के बाद ऐसी ही रहेगी, अध खुली मुट्ठियां रहेंगी। लेकिन जब दूर लेके जाएंगे तो नीचे से ऊपर श्वास निकालते हुए, 4 से 5 बार में या 5 से 6 बार में हम पूरे हाथ को खोल देंगे। और जब वापस लाएंगे तो, और फिर हाथों को 4 से 5 बार में आप श्वास को भरेंगे, 4 से 5 बार में श्वास को छोड़ेंगे, हाथों को निकट लाएंगे, हाथों को दूर लेके जाएंगे। जब दूर लेके जाएंगे तो कलाई जो स्थिति है वो इस प्रकार हो, नीचे से ऊपर की ओर, लाइक दिस। और मगर स्लो रहेगी, स्पीड आपकी बढ़ेगी नहीं, स्लो रहेगी इस प्रकार। और जब आते हुए रिवर्स डायरेक्शन, और यहाँ आने के बाद आप हाथों को इस प्रकार से रोक लेंगे। तो अब ये आप दोनों कोहनियां शरीर से लगा लें, थोड़ा सा गैप रख सकते हैं आप। अध खुली मुट्ठियां, पहले आप दूर लेके जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, लाइक दिस। 5 से 6 बार में आप दूर लेके गए, अब श्वास भरते हुए आप वापस लाएंगे सामने की। अब इसको आप रिपीट करेंगे। जब दूर लेके जाएंगे तो फिर नीचे से ऊपर की ओर, जैसे आप कोई चीज इस प्रकार से उछाल रहे हैं, लाइक दिस। और जब वापस आ रहे हैं तो इस प्रकार से नीचे की ओर, राइट। करेंगे इसको शुरू। श्वास निकालते हुए हाथों को दूर ले जाएं, श्वास भरते हुए रिवर्स डायरेक्शन में हाथों को वापस ले, पर स्लो स्लो करना है।
जितना आप स्लो करेंगे उतनी आपकी कलाइयों पे इम्पैक्ट आएगा, उंगलियों पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी पूरी मांसपेशियों पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, एक बार सामने की ओर रख लेते हैं, शुरू करते हैं इसको। श्वास निकालते हुए हाथों को दूर लेके जाएंगे। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक लें, श्वास भरते हुए आप वापस लेकर आए। सामने की ओर 2 बार इसके लिए और करेंगे। श्वास निकालते हुए हाथों को दूर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए वापस। एक बार और, वापस। सामने इसी प्रकार से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। जब श्वास निकालेंगे तो दोनों हाथ ऊपर। रिवर्स डायरेक्शन में हथेली को घुमाते हुए वापस। श्वास निकालते हुए ऊपर, धीरे धीरे। श्वास भरते हुए निकट लेकर आएंगे, एक बार और, वापस। एक बार शरीर से दूर लेके जाएंगे, वापस। दूर लेके जाएं, वापस। एक बार और, श्वास भरते हुए वापस। ऊपर की ओर, वापस। एक बार ऊपर की ओर, वापस। शांत, कमर गर्दन सीधी कर लें, बिल्कुल शांत बैठें। उपाय योगा में आज हम टैपिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट कंधे को आप टैप करेंगे 10 टाइम्स। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को ऊपर कर लेंगे और इस कंधे के जो नीचे वाले भाग पर इस पे 10 टाइम्स टैप करेंगे। 8। जितने भी इस हाथ के जॉइंट्स हैं, पहले कंधे का जॉइंट, फिर कलाई का जॉइंट, फिर आपकी कोहनी का जॉइंट, फिर कलाई का जॉइंट, तीनों जॉइंटों पर हम टैपिंग करेंगे 10 टाइम्स, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी। राइट, कंधे पे हमने कर लिया, ऊपर से और नीचे से। अब हम कलाई के कोहनी के ऊपरी भाग पर 10 टाइम्स टैप करेंगे। 1 2। नीचे की तरफ 10 टाइम्स। कलाई के ऊपरी भाग पे टैप करेंगे 10 टाइम्स। हथेली को पलट देंगे 10 टाइम्स। उंगलियों के अपर लेयर पे 10 टाइम्स। हथेली को पलट देंगे 10 टाइम्स। साइड को चेंज करेंगे,
लेफ्ट हथेली से आप अपने राइट शोल्डर पर टैप करेंगे 10 टाइम्स। इस जॉइंट के नीचे की तरफ से 10 टाइम्स टैप करेंगे। कोहनी के ऊपरी भाग पर, नीचे की तरफ, कलाई के जॉइंट पर हथेली को पलट देंगे। उंगलियों पर, साइड पेन। अब आप दोनों हथेलियों से, अभी आपने कंधों के जॉइंट्स पर करा था, आप कंधों के पीछे की तरफ करेंगे। सर के पीछे का भाग, सर के पीछे के भाग पर आप टैप करेंगे। किसी भी एक हाथ से आप टैप कर सकते हैं। दूसरे हाथ से टैप करें। अपनी उंगलियों की जो टिप्स है ये, इससे आप सर के बीचों बीच टैप करेंगे। यहां से और नीचे तक आप 4 बार में टैप करेंगे, हल्के हल्के टैप करेंगे ऊपर। 10 टाइम्स आपने टैप करा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं 10 टाइम्स। और साइड में, थोड़ा और नीचे। सर के पीछे के भाग में इसी प्रकार 3 बार में ऊपर से नीचे टैप करेंगे। थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे। इन्हीं फिंगर टिप से आप अपने जो लंग्स एरिया है उसके जो बीचों बीच का एरिया, इसको हल्के हल्के टैप करेंगे लाइक दिस। उसके बाद जब स्टमक पे जाएंगे तो टैप की बजाय इसको हम हल्का सा रब करेंगे, ऊपर से नीचे इस प्रकार से जो साइड पोर्शन है आपका, इसको रब करेंगे। अब आप अपनी जो आपकी स्पाइन एरिया है इसको टैप करेंगे। आप हथेली से दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, ऊपर से नीचे जितना आपका हाथ स्पाइन तक जा सकता है लें, और धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर टैप करते जाएं। आपकी कमर तक का भाग, लोअर स्पाइन, लोअर बैक, सब पे आप टैप करेंगे। बारी आती है घुटनों की। राइट घुटने को आप फोल्ड करेंगे, दोनों हथेलियों से राइट और लेफ्ट टैप करेंगे। यस, राइट और लेफ्ट आप टैप करेंगे, हथेली को दोनों साइड से लेंगे। एक हाथ को आप घुटने के नीचे से लेके जाएंगे, एक हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे, टैप करेंगे। थोड़ा टांगों को थोड़ा सा खोल लें। अब अपनी थाइस को टैप करेंगे, घुटने से नीचे तक के भाग को। घुटने से एड़ी तक के भाग को टैप करेंगे। पूरी हथेली से कर सकते हैं, ऊपर फिंगर टिप से कर सकते हैं, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट हो उस प्रकार करें। साइड चेंज कर लें। लेफ्ट घुटना आप आगे कर लें, दोनों साइडों से टैप करेंगे। टैप करें, टैप करें। घुटने से नीचे कमर तक के भाग को, थाइस को
घुटने से टखने तक के भाग को, टखने से घुटने तक के भाग को राइट लेग को आप फोल्ड कर लें। अभी आपने राइट लेग से किया था, अब आप लेफ्ट लेग से इस पे आप कर सकते हैं भाग पर। वापस आ जाएंगे वज्रासन। वज्रासन में आएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से आप ज्वाइन कर लें, दोनों कलाइयों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए आप अपने घुटनों के बल खड़े होंगे और श्वास निकालते हुए आप बैठेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। घुटनों के बल करना है, घुटनों के बल। 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। वापिस आ जाएं। दोनों हथेलियां कमर के पीछे रखें। दोनों हथेलियां कमर के पीछे जितना रख सकते हैं और जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। हाथों की पांचों उंगलियों को मिला लें और कमर के भाग को जितना अधिक उठा सकते हैं उठाएं। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें, मगर कमर का भाग अधिक से अधिक ऊपर उठा रहेगा। वापस आ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। राइट हथेली से राइट घुटना, लेफ्ट हथेली से लेफ्ट एड़ी को, राइट हथेली से राइट एड़ी, लेफ्ट हथेली से लेफ्ट एड़ी को पकड़ें। कमर का भाग अधिक से अधिक आगे, गर्दन पीछे की ओर। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस यहीं से आ जाएं। पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। बाईं हथेली चेहरे से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली। कंधे से कोहनी तक का भाग भुजबल्ली कहलाता है।
भुजंगासन की स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, हथेलियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे। काउंटिंग के साथ करेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 and hold. गर्दन अधिक से अधिक पीछे, एड़ी पंजे मिले हुए, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद। अपने ध्यान को ले आए मूलाधार चक्र पर। गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर रीढ़ पर स्थित मूलाधार चक्र से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा को देखें, रेड कलर को देखें। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। मन ही मन लम का उच्चारण करें। गर्दन को ले जाएं राइट साइड। बंद आंखों से दोनों एड़ियों को देखें। गर्दन लेफ्ट साइड। मन की आंखों से दोनों एड़ियों को देखें। गर्दन को सीधा करें, गर्दन अधिक से अधिक पीछे। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन बाईं ओर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई।
राइट भुजा को सर की ओर लाएं, आ जाए कमर के बल, दोनों हथेलियां कमर के नीचे, एड़ी पंजे मिला लें, पंजे तान लें, गर्दन पीछे की ओर लटकाएं, दोनों कोहनियों का स्टैंड बना लें, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे बहुत धीरे धीरे। रिवर्स डायरेक्शन, गर्दन पीछे की ओर करके इसी अवस्था में रहें। दोनों टांगों से साइकिलिंग करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन, स्पीड को बढ़ा दें। और तेज। वापस शवासन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी मन की आंखों से शरीर का अवलोकन करें, पंजे से सर तक, सर से पंजे तक। और जहां भी आप ध्यान को लेके जाएं, जिस भी बॉडी ऑर्गन पर लेके जाएं, बोलते जाएं रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सर की ओर। श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। थोड़ा और ताने, शरीर को ढीला छोड़ें। राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। अब समय है मस्ती भरी मधुर हंसी का। सब मिलकर करेंगे एक साथ, खिलखिला कर हंसेंगे। शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा लें, मगर अंदर से शांत हो जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। दोनों हथेलियों को पलट दें, करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। आज समय अभाव की वजह से हम नेत्र सुरक्षा क्रिया को छोड़ रहे हैं। शुरू करें। रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती हुई रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में समान रूप से होता हुआ बृहद एवं लघु मस्तिष्क की शुद्धि होती हुई शरीर में विद्यमान पांचों तत्व व सातों चक्र प्रभाव में अनेकों अनेक लाभ इस प्राणायाम के, जिसको हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिभुवन। पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें, आंतरिक कुंभक पुनः त्रिभुवन। शांत बैठें, आंखें बंद ही रहेंगी। अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर रखें।
सभी हाथ जोड़ लेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ समझेंगे। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे, थोड़ा तेज और तेज और तेज, और इस घर्षण से अर्जित आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल और शरीर पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए